नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक नाम जिसकी खूब ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है परवेश वर्मा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन है परवेश वर्मा, क्या रहा है उनका सियासी सफ़र। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। चुनाव में बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के मजबूत किले में सेंध लगाते हुए नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। ये वो सीट है जहां से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मैदान में थे। आइए जानते हैं आखिर परवेश वर्मा कौन है और उनका सियासी सफर कैसा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिला है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हार झेलनी पड़ी है। इस सीट से बीजेपी नेता परवेश वर्मा को जीत मिली है। चुनाव में वर्मा को 30,088 वोट मिले हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले हैं। हार और जीत के बीच अंतर महज 4,089 वोट का रहा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर केजरीवाल की हार उनके साथ साथ पार्टी के लिए बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि वो पिछले 3 बार से सीट से जीत हासिल कर रहे थे। आइए अब जानते हैं कि कौन है परवेश वर्मा। परवेश वर्मा का सियासत से पुराना नाता है। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उनकी मां का नाम राम प्यारी वर्मा है। उनकी शादी स्वाति सिंह से हुई है। परवेश वर्मा एक बेटे और 2 बेटियों के पिता हैं। बेटे और दोनों बेटियां फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं। परवेश वर्मा की बात करें तो उनका जन्म 1977 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी दिल्ली में ही हुई है। आर.के. पुरम में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में उन्होंने स्कूलिंग की। इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट में ग्रेजुएट भी हैं। वहीं हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो परवेश वर्मा ने 1999 में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट में MBA किया हुआ है। आइए अब जानते हैं परवेश वर्मा का सियासी सफर कैसा रहा है। परवेश वर्मा के सियासी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखा। उस समय उन्होंने दिल्ली की महरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के लिए टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे योगानंद शास्त्री को हराया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली सीट से मैदान में उतारा और इस चुनाव में भी परवेश वर्मा हाई कमान के उम्मीदों पर खरा उतरे। इसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 5 लाख से अधिक वोटों से मात देते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में परवेश वर्मा को मैदान में नहीं उतारा था, क्योंकि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। अब दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। इस सीट पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया था। चुनाव में परवेश वर्मा और केजरीवाल के बीच कांटे की टक्कर रही और अंत में बीजेपी यह सीट निकालने में सफल रही। परवेश वर्मा 4,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करने में सफल रहे। दिल्ली की सियासत में पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई नेता मुखर आवाज बनकर उभरा तो वो परवेश वर्मा ही हैं। दिल्ली की राजनीति में परवेश वर्मा की छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में भी है। 2025 के दिल्ली चुनाव से पहले परवेश वर्मा ने केजरीवाल हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया था। वर्मा ने आप सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया था कि यह पार्टी अपनी प्राथमिकता प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। आइए अब जानते हैं कि कितनी संपत्ति के मालिक हैं परवेश वर्मा। परवेश वर्मा ने जब विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था तो उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में बताया था। उनके नॉमिनेशन में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास कुल 95 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें करीब 77 करोड़ 89 लाख रुपए चल संपत्ति है। वहीं पत्नी की चल संपत्ति 17 करोड़ 53 लाख रुपए बताया था। अचल संपत्ति की बात करें तो परवेश वर्मा के पास 11 करोड़ 25 लाख है और उनकी पत्नी के पास 6 करोड़ 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। नामांकन में उन्होंने यह भी बताया था कि उन पर 62 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। वहीं पिता की जीत पर परवेश वर्मा की बेटियां त्रिशा और सानिधि ने कहा कि हम नई दिल्ली से लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। दिल्ली के लोग झूठ बोलकर सरकार चलाने वाले व्यक्ति को दूसरा मौका देने की गलती कभी नहीं करेंगे। हम जानते थे कि हमारी जीत होगी
हम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। इस बार दिल्ली के लोगों ने झूठ को जीतने नहीं दिया।